स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। यह है हमारी सामान्य हिंदी की क्लास, जहां आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संधि, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हमने वर्णमाला की क्लास YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संधि। सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होती है। अगर हम संधि को तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा समधि। इसका मतलब है शब्दों का अर्थ, इसका मेल या जोड़, मतलब मिलना या जुड़ना। जब हम किसी वर्ण का विच्छेद करते हैं तो दोनों पद सार्थक होने चाहिए। इसका मतलब ऐसे दो वर्ण जिनका अगर हम ऐसा वर्ण जिनका हम विच्छेद करेंगे तो उन दोनों वर्ण का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसको संधि कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। की परिभाषा होगी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसमें प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, विद्यालय, विद्या धन आलय। इसमें देख रहे हैं आप कि दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि क्या कहलाती है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे महात्मा, महाधन आत्मा, नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। में आप देख सकते हैं कि दोनों वर्णों में स्वरों का मेल है। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि होती है। इस प्रकार अगर परिभाषा से समझ नहीं सकते तो इसको समझेंगे ऐसे कि दीर्घ संधि मतलब बड़ा, बड़े की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा बने। दो लघु या दीर्घ मात्राएं, दो लघु या दीर्घ वर्ण मिलकर एक दीर्घ वर्ण बनाते हैं, दीर्घ मात्रा बनाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो इसमें का आ आया और बड़ा आ। दोनों मिलकर आ की मात्रा बना रहे हैं। आइए देखते हैं आ की मात्रा कैसे बनती है। तो सबसे पहले इसको उदाहरण से समझेंगे। हिमालय, हिम धन आलय। इसमें जो छोटे आ की मात्रा और बड़ा आ मिलकर बड़े आ की मात्रा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं माँ के उच्चारण में आ शब्द आया, आ स्वर आया। के बाद आलय में आ की मात्रा, तो ये दोनों मिलाकर आ की मात्रा बना रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे हिमालय, हिम धन आलय। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ,
इसमें छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलकर आ की मात्रा बना रहे हैं। तो अगर बड़े आ की मात्रा बनती है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। छोटा आ मिलकर बड़ा आ की मात्रा, या छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ की मात्रा बना रहे हैं, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। तो अगला नियम देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला नियम, ई, छोटी ई और बड़ी ई का नियम। इसको उदाहरण से समझेंगे। मुनीन्द्र, तो संधि, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? मुनि धन इंद्र। तो छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, तो दोनों छोटी ई की मात्रा हैं वह मिलकर बड़ी ई की मात्रा बना रही हैं। तो मुनीन्द्र कैसे बनेगा? मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। एक और उदाहरण से समझेंगे इसको। रवीस, रवि धन ईस। तो रवि में छोटे ई की मात्रा आई और ईस में बड़े ई की मात्रा आ रही है। ये छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा मिलकर बड़ी ई की मात्रा बना रहे हैं। तो इसका होगा रबीस, रबी धन ईस। इसका अगला नियम समझते हैं। ऊ और बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कैसे बनेगी इसमें? उदाहरण से समझेंगे। भानुदय, भानु धन उदय। तो भानु में जो हमारे ऊ की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा, तो ऐसा समझेंगे कि भानु छोटे ऊ की मात्रा और धन छोटे ऊ की मात्रा दोनों मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बना रहे हैं। भानु में छोटे ऊ की मात्रा है और उदय में भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बना रहे हैं। तो इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा। भानु धन उदय, भानुदय। ये तीनों नियमों को एक बार फिर से हम देखेंगे कि अगर छोटा आ बड़ा आ धन छोटा आ बड़ा आ दोनों में से कोई भी अक्षर आए तो इसका बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा बनती है। दूसरा यही नियम है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई भी आए, इसी प्रकार यहाँ तो बड़े ई की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार तीसरा नियम है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी आए या यहाँ पर भी दोनों में से कोई भी आए तो बड़े ऊ की मात्रा बनती है। तो हमारे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की, ये तीन मात्राएं अगर बने तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को उदाहरण से समझेंगे। नरेश, नर धन ईस। इसमें दो मात्राएं बनती हैं, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। जिस भी संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा बने वहां गुण स्वर संधि आती है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे ये मात्राएं बनती हैं। का पहला नियम देखते हैं कि ए की मात्रा कैसे बनती है। राज धन ईस, राजेश। तो जो जा है उसमें आया और ईस, ई, तो आ और बड़ी ई मिलकर ए की मात्रा। जहां पर ए की मात्रा बनेगी वहां गुण स्वर संधि होगी। एक और उदाहरण से समझेंगे। राकेश, राकेश का संधि विच्छेद करेंगे। राक धन ईस, तो इसमें छोटा आ और बड़ी ई मिलकर ए की मात्रा बना रहे हैं। अगला नियम पढ़ेंगे कि ओ की मात्रा कैसे बनेगी। महोदय, उदाहरण से समझेंगे। महोदय, महा धन उदय। जो आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा और छोटा ऊ मिलकर हमारे ओ की मात्रा बना रहे हैं। तो इसमें केवल दो मात्राएं बनेगी हमारे गुण स्वर संधि में, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। तो जहां ए की और ओ की मात्रा आए वहां गुण स्वर संधि बनती है।
इसका एक और तीसरा नियम है कि अगर छोटा आ और बड़ा आ के साथ ऋषि आए तो वहां ऋषि र की मात्रा बनती है। जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे हम। देवर्षि, देव धन ऋषि, तो जो छोटा आ और ऋषि मिलकर अर की मात्रा, रा की छोटे रा मतलब आधे रा की मात्रा बना रहे हैं, वहां गुण स्वर संधि होगी। इसके तीनों नियमों को हम एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। पहला नियम यह है कि एक ही मात्रा कैसे बनती है, तो छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा आए तो एक ही मात्रा बनेगी, और बड़ा छोटा आ बड़ा आ के साथ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार तीसरा नियम यह है कि छोटा आ बड़ा आ के साथ ऋषि आए तो अर की मात्रा बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को भी उदाहरण से समझेंगे। एक एक, एक धन एक। वृद्धि संधि में भी हमारी दो मात्राएं बनती हैं, आई की मात्रा और औ की मात्रा। तो इसके कुछ नियम हैं, नियमों को देखते हैं कि आई की मात्रा और औ की मात्रा कैसे बनती है। तो इसका पहला नियम है, आई की मात्रा कैसे बनती है, छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ए या ए की मात्रा आए तो आई की मात्रा बनती है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। सदैव, सदैव सदा धन एव, जो बड़े आ की मात्रा आई है और इसके साथ ए की मात्रा आई है तो मिलकर आई की मात्रा बना रहे हैं। दूसरा नियम है हमारा, औ की मात्रा कैसे बनती है, तो छोटा आ बड़ा आ, दूसरे पद में हमारा औ और ओ और औ आए तो औ की मात्रा बनेगी। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। परमोषधि, परम धन औषधि, इसमें आ की मात्रा और औ की मात्रा मिलकर औ की मात्रा बना रहे हैं, परमौषधि। एक बार फिर से दोनों नियमों को देखते हैं। अगर औ की मात्रा, औ की मात्रा कैसे बनेगी, छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए या ए की मात्रा आए तो आई की मात्रा बनेगी। और औ की मात्रा कैसे बनेगी, छोटा आ या बड़ा आ के साथ औ, ओ और औ की मात्रा आए तो औ की मात्रा बनती, ओ या औ आए तो औ की मात्रा बनेगी। देखते हैं हमारी अगली संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के कुछ नियम है। इसमें दो वर्ण हमारे या और वा कैसे बनते हैं, दोनों या और वा अगर बने तो यण स्वर संधि होती है। तो इसका पहला नियम है, कि यदि छोटी ई और बड़ी ई प्रथम पद में और द्वितीय पद में कोई भी स्वर आए तो वहां पर या बनेगा। इसी प्रकार दूसरा नियम है कि प्रथम पद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी आए और द्वितीय पद में हमारा कोई भी स्वर हो तो वहां पर वा बनेगा। तो हम उदाहरण से देखेंगे। का उदाहरण देखेंगे, यदि धन अपि, यद्यपि, तो यदि छोटा ई और आ स्वर आया एक और छोटी ई तो दोनों मिलकर या बना रहे हैं, यद्यपि। इसी प्रकार दूसरे नियम का उदाहरण देखेंगे, स्वागत, सुधन आगत, स्वागत वहां वा बन रहा है तो वहां पर यण स्वर संधि होगी। के दोनों नियम है या और वा, तो जहां पर या और वा हो वहां यण स्वर संधि होती है। आइए देखते हैं हमारी अगली संधि,
अगली संधि हमारी अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित होती है। उपसर्ग का मतलब पहला पद और प्रत्यय का मतलब दूसरा पद होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके कुछ नियम हैं, इसकी मात्राएं कैसे बनती हैं। तो हम नियम से जानते हैं कि अय के साथ, अगर संधि में अय आए तो अय के साथ ए की मात्रा बनेगी, आय के साथ औ की मात्रा बनेगी, अब के साथ ओ की मात्रा बनेगी और आप के साथ औ की मात्रा बनेगी। इसको कुछ उदाहरण से समझेंगे हम, जैसे पवन। देखेंगे पवन, पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो प धन अन, पवन। ओ की मात्रा का विच्छेद होगा इसमें, तो आया पवन। तो अब के साथ ओ की मात्रा, आप देख सकते हैं अब के साथ ओ की मात्रा, तो पौ धन अन, पवन। इसी प्रकार और भी हम देख सकते हैं उदाहरण, जैसे पवित्र, पौ धन इत्र, गायक, गई धन अक, श्रावण, श्र धन अन। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा बन रही है। एक चीज और इसमें हम समझेंगे कि उपसर्ग हमेशा मात्राओं के साथ चेंज हो जाते हैं और प्रत्यय ज्यों के त्यों लिखे रहते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने स्वर संधि को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम व्यंजन और विसर्ग संधि को विस्तार से समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।